हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको फ्रैक्शंस की एक्सरसाइज 5D के क्वेश्चंस कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन यू एक्सरसाइज नंबर 5C। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे वी विल स्टार्ट दिस एक्सरसाइज 5D। तो इस एक्सरसाइज में आप जो है प्रोडक्ट और डिवाइड वाले क्वेश्चन सीखेंगे, किस तरह से फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई किया जाता है। प्रोडक्ट वर्ड का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और डिवाइड, किस तरह से फ्रैक्शंस को डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है, तो वो आज इस वीडियो में आप सीखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखें, 2/5 इंटू 5/18। सबसे पहला वर्क है, आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू को सेम टेबल से कट करोगे। जैसे कि न्यूमरेटर मतलब ऊपर 2 लिखा है और डिनोमिनेटर में 18 लिखा है, एक ऊपर और एक नीचे, दोनों के दोनों ये 2 के टेबल से कट सकते हैं। तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। सिमिलरली ये न्यूमरेटर की वैल्यू और ये डिनोमिनेटर की वैल्यू 5 के टेबल से कटेंगी। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। अब फाइनली आपको क्या करना है, 1 इंटू 1 न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से। तो 1 इंटू 9 9। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 1/9। अब देखिए पार्ट नंबर सेकंड, 6/7 इंटू 35/8। सेम स्टेप फॉलो करने हैं यहाँ भी। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम टेबल से कट करना है। जैसे कि ये 6 ऊपर है और 8 नीचे है, 2 के टेबल से दोनों कट जाएंगे। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। सिमिलरली ये नीचे का 7 और ऊपर का 35 7 के टेबल से कटेंगे। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। फाइनली न्यूमरेटर वाले आंसर के न्यूमरेटर वाले से मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 5 क्या होगा, 15। 1 इंटू 4 करेंगे तो क्या होगा, 4। तो आंसर आया 15/4। नीचे छोटी वैल्यू होती है तो आप इसे मिक्स्ड में कर सकते हैं, तो मिक्स्ड में करेंगे। 4 3 जा 12 होता है, तो 3 को तो होल में लिखो। 4 3 जा 12, वो 12 इसमें माइनस करके रिमाइंडर बनाओ। तो 12 को माइनस करके रिमाइंडर 3 बचेगा, तो वो रिमाइंडर ऊपर लिखेंगे। अपॉन के नीचे 4 था तो 4 ही आएगा। तो फाइनल आंसर हो गया 3 होल 3/4। थर्ड पार्ट देखें, 96/115 इंटू 25/54। यहाँ पर भी वही स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहले हम सेम टेबल से कट करेंगे। जैसे कि 25 और 115 दोनों के लास्ट में 5 आ रहा है ना, तो ये 5 के टेबल से कटने वाले नंबर हैं। तो हम 5 5 जा 25, इसको भी कट करेंगे। ये 11 को करो पहले, 5 कितने जा होगा, 5 2 जा 10, 10 को माइनस करके इसमें बचेगा 1, वो 1 बचा हुआ 5 में रख देंगे, तो 1 और 5 हो जाएगा 15, 5 3 जा 15। तो ये भी 5 से कट गया, ये भी 5 से कट गया। अब 23 से 96 को अगर आप देखें तो नहीं कट पाएगा। 23 के टेबल से 96 नहीं कटता, तो हम 54 के टेबल से 54 और 96 इनको देखते हैं कि ये दोनों किस टेबल से कट सकते हैं। ऐसा टेबल जिसमें 54 भी आता हो और 96। तो 96 में 9 और 6 दो वैल्यू जो आ रही हैं ये 3 से कटने वाले हैं, और ये भी 3 से कट जाता है। 3 से कटने के लिए आपको पहले ऐड करके देखना होता है। अगर आप 9 और 6 को ऐड करोगे ना, तो 9 और 6 क्या होगा, 15, यानी ये 3 से डिविजिबल है। 54 में 5 और 4 है, इन्हें ऐड करोगे तो क्या होगा, 9, यानी ये भी 3 से डिविजिबल है। तो हम 3 से कट कर लेते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। तो इसको कट करते हैं, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। इसको भी कट करते हैं 3 से, 3 1 जा 3, रिमाइंडर बचेगा 2, 2 और 4 24 हो जाएगा। 3 8 जा 24। अब 32 है और 18 है, तो ये दोनों 2 के टेबल से कट सकते हैं। तो इन्हें दोबारा 32 और 18 को फिर कट करते हैं 2 के टेबल से। 2 9 जा 18, इसको भी 2 से कट करते हैं। 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1 बचेगा। 3 था ना, ये 32 में 3 था, तो 2 1 जा 2 लेने पे 2 को माइनस करके रिमाइंडर 1 बचता है। वो 1 बचा हुआ 2 के साथ रखा जाएगा, आगे वाला जो 2 है, तो 12 बन जाएगा। 2 का टेबल पढ़ रहे थे, तो 2 6 जा 12। तो 2 के टेबल से 32 को कट करके क्या आया, 16 आया। अब आप यहाँ किसी भी नंबर को कट नहीं कर पाओगे। 16 और 23 सेम टेबल में आते ही नहीं, ऐसे ही 16 और 9 भी सेम टेबल में नहीं आते, 5 से भी नहीं कटेगा। तो फाइनली हमें 16 और 5 को मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 16 इंटू 5 करेंगे तो 85, 85 नहीं, 16 5 जा 80 अपॉन 23 इंटू 9 करेंगे
तो ये हो जाएगा 9 3 जा 27, 2 इधर आ जाएगा, 9 2 जा 18, 20, 207। तो आंसर जो आया वो आया 80/207। नीचे बड़ी वैल्यू है इसलिए मिक्स्ड में नहीं होगी, तो फाइनल आंसर यही हो गया आपका। अब देखिए पार्ट नंबर 4, 128/175 इंटू 75/112। तो यहाँ पर भी वही स्टेप्स फॉलो करेंगे आप। सेम टेबल से ऊपर और नीचे दोनों के वैल्यू को कट करना होता है। तो ऐसा टेबल जिसमें 75 और 175 दोनों आ जाए, लास्ट में 5 5 आ रहा है ना, तो 5 के टेबल से हो जाएंगे। 5 से करते हैं, 5 1 जा 5, रिमाइंडर 2 बचेगा 5 को माइनस करके। वो जो 2 रिमाइंडर बचेगा 5 के साथ ले लिया जाएगा आगे वाले 5 के साथ, तो 2 बचा हुआ और 5 ये 25 हो जाएगा। 5 5 जा 25। अब इसकी बारी है, 5 से करते हैं, 5 3 जा 15, 15 को जब माइनस करोगे तो 2 बचेगा। 2 और 5 क्या होता है, 25 होता है। 5 कितने जा 25, 5 5 जा। ये अभी दोबारा कट सकते हैं 5 के टेबल से, तो इन्हें फिर कट करते हैं दोबारा, ऊपर भी और नीचे भी। 5 के टेबल से 5 3 जा 15, 5 के टेबल से ये कट होगा, 5 7 जा 35। अब अगला वर्क क्या करेंगे, 3 और 112 अगर आप कट करना चाहेंगे होंगे ही नहीं। 3 से 112 भी कट नहीं होगा, 3 से 7 भी कट नहीं होगा। तो हम क्या करें, हम इन दोनों को कट करते हैं, एक ऐसा टेबल जिसमें दोनों आ जाएं। तो 4 के टेबल से कट जाएंगे दोनों, 4 के टेबल से कट करते हैं। 4 2 जा 8, 8 को जब माइनस करोगे 11 से 3 बचेगा, 3 और 2 32, 4 8 जा 32। तो 4 के टेबल से इसे कट करा। अब इसकी बारी है, 4 ये 12 है, 4 कितने जा 4 3 जा 12, कुछ नहीं बचा, आगे 8 है, 4 कितने जा 8, 4 2 जा 8, तो 32 आ गया। अब ये 28 और 32 फिर कट जाएंगे। ऐसा टेबल जिसमें दोनों आ जाएं, तो हम 4 के टेबल से ही कट कर लेते हैं दोबारा। ये दोनों 4 से कट रहे हैं, कटने को 2 के टेबल से भी कट रहे हैं, आप 2 से भी कट कर सकते हो। लेकिन जितनी बड़ी वैल्यू से कट करा जाता है ना, आंसर जो है उतने ही कटिंग कम होगी, कंजेस्टेड नहीं लगेगा। अदरवाइज़ आप छोटे नंबर से जब कट करोगे ना, तो आपको बार बार अगेन एंड अगेन आपको कट करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा कटिंग हो जाएगी। तो उसको अवॉइड करने के लिए बड़े टेबल से कट करना तो आपका फ़ायदा है। तो हम ये दोनों 2 से ना करके 4 से करते हैं। 4 7 जा 28, 4 8 जा 32। अब कोई वैल्यू कट नहीं होगी, तो 8 और 3, ये जो 8 और 3 हैं ऊपर वाले, 8 इंटू 3 24 हो जाएगा। 7 इंटू 7 करेंगे तो 7 7 जा 49 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आया 24/49। तो इस तरह से आप ये सारे पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट, 6 इंटू 7/8। सबसे पहला वर्क, 6 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो आप यहाँ डिनोमिनेटर में 1 लगाओ, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होगा वहाँ 1 लगेगा। अब 6 ऊपर और 8 नीचे, 2 के टेबल से कटेंगे, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। फाइनली इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 3 जा 21, 1 इंटू 4 4। नीचे छोटी वैल्यू आने से मिक्स्ड में कर सकते हैं, तो 4 5 जा 20, 20 को इसमें माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, वो 1 ऊपर आ जाएगा, तो 5 होल 1/4 आंसर हो गया। तो ये हो गया आपका सेकंड का फर्स्ट। अब देखिए सेकंड का सेकंड, 9/20 इंटू 8। इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे क्या लेंगे, 1। अब 8 और 20 बड़े टेबल से कट करें, 2 से भी कटते हैं, लेकिन हम बड़ा टेबल देखें 4 वाला, 4 के टेबल से दोनों कट जाएंगे, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। अब कोई कटेगा नहीं तो मल्टीप्लाई कर दो, 9 इंटू 2, 9 2 जा 18, 5 इंटू 1 5। मिक्स्ड में करेंगे क्योंकि नीचे छोटी वैल्यू है, 5 3 जा क्या होता है 15, 15 को इसमें माइनस करो तो 3 बचता है, 3 बचा हुआ ऊपर ले लो, तो 3 होल 3/5 आंसर। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर सेकंड। थर्ड पार्ट, 14/33 इंटू 22। 22 के नीचे कुछ नहीं है तो 22 के नीचे क्या लेंगे, 1। अब 22 और 33 दोनों को कट करेंगे 11 के टेबल से। किसके टेबल से कट करना है, 11 के, तो 11 2 जा 22, 11 3 जा 33। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, 14 इंटू 2, और कोई टेबल से तो कटेंगे नहीं ऊपर नीचे, तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 14 इंटू 2, 14 2 जा 28। अब नीचे वालों को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू 1 3। अब 3 छोटा नंबर है ना नीचे, तो मिक्स्ड में हो सकता है ये, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 27 को इसमें माइनस कर दो तो बचता है 1, वो बचा हुआ 1 ऊपर आ जाएगा, तो 9 होल 1/3 आंसर हो गया।
अब देखिए पार्ट नंबर 4, लास्ट पार्ट। 28 इंटू 15 अपॉन 56, यहाँ पर 56 है। 28 के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ लगा दो 1। अब 28 के टेबल से पूरा पूरा कट जाएगा, ज़रूरी नहीं कि आप छोटे टेबल से काटें। देखो बड़े टेबल से इसे रफ में करके देख लो, 8 2 16, 1 2 2 4 और 1 5, देखो आ गया ना पूरा पूरा। तो हम छोटे टेबल से क्यों काटें जब बड़े टेबल से एक ही बार कट करने पे पूरा ख़त्म हो रहा है। तो हम 28 1 जा 28, 28 2 जा 56, 15 इंटू 1 करेंगे तो 15 हो जाएगा, 1 इंटू 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब इसे मिक्स्ड में कर लेंगे, 2 7 जा 14, 14 को इसमें माइनस करेंगे तो 1, तो 7 होल 1/2। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर पार्ट नंबर 4 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी सेम है क्वेश्चन। मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर फर्स्ट पार्ट सॉल्व करके दिखा रखा है, सेकंड भी थर्ड भी सेम स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। फोर्थ पार्ट मैंने छोड़ रखा है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। बाकी पार्ट भी इसकी तरह ही है, थर्ड के फोर्थ पार्ट की तरह उसके रिमेनिंग पार्ट्स भी हैं। तो मैं आपको थर्ड का फोर्थ बता देता हूँ। पहले तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन जो दिया है ना, इसे आप बदल लो। 4 इंटू 1 करोगे तो 4 होगा, उसमें 1 ऐड कर देंगे तो 5 बन जाएगा। तो 5/4 इंटू 5 इंटू 2 करोगे तो 10 आ जाएगा, ऊपर वाला 2 जोड़ दोगे, 10 + 2 12, तो 12/5। अब वही स्टेप फॉलो करने हैं जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करे थे। नीचे भी 5 ऊपर भी 5, सेम टेबल से कट सकते हैं। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। ऐसे ही 4 और 12 सेम टेबल से कट सकते हैं। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। अगर ये 4 के टेबल से ना कटते तो किसी छोटे टेबल से कट कर लेते, बट ये तो बड़े टेबल से हो रहा था 4 से, तो हमने दोनों को 4 से कर दिया। अब फाइनली आपको करना क्या है, 1 की मल्टीप्लाई 3 से करनी है, तो 1 इंटू 3 क्या होगा 3। ऐसे ही नीचे 1 इंटू 1 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1। अब अपॉन के नीचे 1 का कोई मीनिंग नहीं होता, 1 से डिवाइड करके आंसर वही आता है। तो नीचे का 1 हटा दो और डिवाइड करके आंसर 3 लिख दो। तो फाइनल आंसर जो थर्ड के फोर्थ पार्ट का हो गया वो हो गया 3। अब आ जाते हैं फोर्थ पे। फोर्थ का फर्स्ट और सेकंड मैंने सॉल्व कर रखा है। किस तरह से ये क्वेश्चन होने हैं, वही स्टेप्स हैं जो हमने 1 2 और 3 क्वेश्चन में करे थे। थर्ड और फोर्थ पार्ट में आपको अब करके दिखा देता हूँ, ये मैंने नहीं करे, इनको अब सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, हम 18 को और 27 को किसी सेम टेबल से कट करें। कट करने से ये 3 से भी कट हो सकता है, बट हम बड़ी वैल्यू लें ताकि हमारी कटिंग में टाइम वेस्ट ना हो। तो हम किसी बड़े टेबल से कर लेते हैं और वर्क भी गंदा नहीं लगेगा। अगर हम ज़्यादा कटिंग ना करेंगे तो कम से कम कटिंग होगी ना, तो वर्क नीट एंड क्लीन लगता है। तो इसलिए हम इसे बड़े टेबल से कट करते हैं। 9 का टेबल में दोनों आ जाते हैं, 9 2 जा 18, ऐसे ही 9 3 जा 27, दोनों 9 से कट गए। देखो अब बात करें 15 की और 25 की, ये सिर्फ 5 के टेबल से ही कट सकते हैं। तो 5 कितने जा 15 होता है, 5 3 जा। लेकिन इसका जो माइनस था ना, ये -3 में भी लगाओ आप, इसे छोड़ना नहीं है, ये माइनस इसमें भी आएगा। इसी को भी 5 से करो, 5 कितने जा 25, 5 5 जा। अब कोई भी वैल्यू कट नहीं होगी, तो अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब मल्टीप्लाई में आप साइन की मल्टीप्लाई पहले करना। अभी तक हमने साइन पे फोकस करा ही नहीं था, किसी भी क्वेश्चन में 1 2 और 3 में साइन आया ही नहीं था, वो प्लस के चल रहे थे। बट अब यहाँ साइन भी आ गया। तो देखो ये जो पहला वाला फ्रैक्शन दिया है 18/25, इसके अंदर कोई साइन है ही नहीं उल्टे हाथ पर, या तो प्लस का साइन होता है या माइनस का होता है। तो इसके लेफ्ट हैंड पे ना कोई साइन ही नहीं है। तो जिसमें कोई साइन नहीं होता ना, वो एक पॉजिटिव नंबर होता है प्लस का। यानी 18 के जो उल्टे हाथ पे कोई साइन नहीं है, वो कौन सा साइन है, प्लस है। प्लस की मल्टीप्लाई आगे वाले माइनस से करेंगे। तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस। तो इसलिए मल्टीप्लाई करके आप आंसर में क्या लिखोगे, माइनस लिखोगे। दूसरी चीज़, अब नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 3 है, 2 इंटू 3 करेंगे तो क्या बनेगा 6। अपॉन के नीचे भी यही काम करना है, पहले मल्टीप्लाई करो आप, 5 इंटू 3 कितना होगा 15। ठीक है। अच्छा एक चीज़ और कर सकते हैं, इन्हें हम कट कर सकते थे। अब जैसे हम इन्हें कट करना भूल गए, ये 3 के टेबल से कट हो सकते थे, एक ऊपर और एक नीचे, लेकिन हम इन्हें कट करना भूल गए। तो ऐसा नहीं कि आप ये पूरा क्वेश्चन कट कर दें और दोबारा करें, आप बाद में भी कट कर सकते हो। जैसे ये 6/15 लिखा है, तो मैं इन्हें यहीं कट कर लूँ। अगर हम भूल जाते हैं तो बाद में भी कट हो जाता है, तो हम बाद में कट कर लेते हैं। यहाँ लिख के 6/15 बना था, ये 3 के टेबल से फिर कट जाएंगे। मैं यहाँ काट देता हूँ, अगर वहाँ भूल गया था तो कोई बात नहीं, यहाँ कट कर लेंगे। 3 कितने जा 6 होता है, 2 जा।
3 कितने जा 15 होता है, 3 5 जा। ये जो 6 था इसमें माइनस भी था, तो 2 में भी क्या लगेगा, माइनस। तो आंसर बनेगा माइनस का 2/5। तो ये हो गया आपका फोर्थ का थर्ड पार्ट। अब आ जाते हैं फोर्थ के फोर्थ पार्ट पे। इसमें भी वही स्टेप फॉलो करें। देखो नीचे 11 है, ऊपर 11 है, दोनों 11 के टेबल से कट करेंगे। 11 1 जा 11, 11 1 जा। 36 और 2 जो है 2 के टेबल से कट होंगे, ये भी और ये भी। 2 1 जा 2, 36 को कट करो 2 के टेबल से तो 2 1 जा 2 लेंगे। इसमें 2 माइनस करके रिमाइंडर 1 बचेगा, वो बचा हुआ रिमाइंडर 1 इसमें लग जाएगा, तो 1 और 6 16। 2 कितने जा 16, 8 जा। ये जो माइनस था ये माइनस भी आ जाएगा। अब अगला वर्क क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई करनी है। इसका साइन क्या है, माइनस। इसका साइन क्या है, कोई साइन ही नहीं, तो इसमें क्या आएगा, प्लस आएगा। तो ये माइनस और ये प्लस, माइनस और प्लस माइनस, मल्टीप्लाई करने में माइनस प्लस माइनस हो जाता है। 18 इंटू 1 करेंगे तो 18 आएगा, नीचे 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 आएगा। तो अपॉन के नीचे 1 का कोई मीनिंग नहीं होता, क्योंकि 1 से डिवाइड करके वही आंसर आता है। तो हम एट लास्ट लिख देंगे आंसर क्या है, -18। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। इस तरह से सारे पार्ट करने हैं आपने क्वेश्चन 4 के। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 5। राइट द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो मैंने यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट कर रखे हैं। रेसिप्रोकल करना होता है तो रेसिप्रोकल में क्या करते हैं, रेसिप्रोकल में उल्टा कर देते हैं। अब 12 के नीचे कुछ था तो नहीं नंबर, तो हमने इसके नीचे क्या लगाया, 1। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 लेते हैं और रेसिप्रोकल में उल्टा कर देते हैं। डिनोमिनेटर वाली वैल्यू न्यूमरेटर में पहुँच जाती है और न्यूमरेटर वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में पहुँच जाती है। तो 3 पार्ट मैंने कर रखे हैं। मैं आपको फोर्थ पार्ट एक्सप्लेन करता हूँ। आपको क्या लिखना है, रेसिप्रोकल ऑफ, किसका रेसिप्रोकल, इसे आप सही कर लो। 4 इंटू 3 12 प्लस 1 13/4। ये जो क्वेश्चन है ना ये 13/4 है। तो रेसिप्रोकल ऑफ 13/4 क्या हो जाएगा, 4/13। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर 4। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, 5th पे। आपको रेसिप्रोकल लिखना है, रेसिप्रोकल ऑफ माइनस का 16/23। तो रेसिप्रोकल में उल्टा करना होता है तो आप उल्टा कर दो, बट ये जो माइनस है ना ये माइनस यहीं रहेगा, सिर्फ नंबर उल्टे हो जाएंगे। 23 ऊपर आ जाएगा, 16 नीचे। डिनोमिनेटर में माइनस नहीं लगाया करते, इसलिए हमने माइनस को ऊपर ही रखा। तो फाइनल आंसर हो गया माइनस का 23/16। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 का फर्स्ट पार्ट देखो कैसे होगा। इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो सबसे पहले तो इसके अपॉन में 1 लगाओ। अगला वर्क क्या करना है, 8/1 को तो ऐसे ही लिखो। जब भी आप दो फ्रैक्शंस के बीच में डिवाइड सिंबल देखो, ये डिवाइड है ना, तो दो फ्रैक्शंस के बीच में जब डिवाइड आएगा तो उसे आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके राइट हैंड वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कर दोगे। अभी हमने रेसिप्रोकल सीखा था यहाँ, वही काम यहाँ भी करना है। राइट हैंड वाले को, डिवाइड के जो राइट हैंड पे है उसका रेसिप्रोकल कर दो। 25 ऊपर 12 नीचे। अब आप इन्हें कट करें, 8 और 12 को 4 से कट करते हैं। 2 से भी हो रहा है, 2 के टेबल से, बट मैं 2 के टेबल से नहीं कर रहा हूँ। टाइम बचाना है और कटिंग लेस करनी है, गंदा वर्क ना लगे तो बड़े टेबल से कट करो। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। अब कोई नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कट नहीं होगा तो मल्टीप्लाई करते हैं। 2 इंटू 25 क्या हो जाएगा, 50 अपॉन 1 इंटू 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3। तो आंसर बना 50/3। क्योंकि नीचे छोटी वैल्यू है, नीचे क्या है, छोटी वैल्यू, तो इसे मिक्स्ड में कर लो आप। तो जब आप रफ में डिवाइड करोगे ना, डिवाइड रफ में करके देख लेना आप, तो आप मिक्स्ड में कर लोगे इजीली। तो जब आप रफ में डिवाइड करोगे इसे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 16 होल 2/3। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर 6 के फर्स्ट पार्ट का। 6 का सेकंड और थर्ड ये मैंने सॉल्व कर रखे हैं। फोर्थ मैं आपको अब एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ भी वही स्टेप फॉलो करने हैं। 4/55 को तो आप ऐसे ही लिख दो, डिवाइड को बना दो मल्टीप्लाई और राइट हैंड वाले फ्रैक्शन को उल्टा कर दो 22/9। अब ऐसा टेबल जिसमें 22 और 55 दोनों आते हो, बड़े से बड़ा टेबल 11 है ये, 11 में दोनों आ जाते हैं। 11 2 जा 22, 11 5 जा 55। अब नीचे 5 है, ऊपर कोई 5 के टेबल वाला नंबर है ही नहीं, तो ये 5 नहीं कट होगा। नीचे 9 है, 9 जो है वो 3 से कटता है, बट ऊपर कोई 3 वाला नंबर ही नहीं है। 9 खुद 9 के टेबल से कटता है तो ऊपर 9 वाला नंबर भी नहीं है। तो अब आप मल्टीप्लाई कर दो। 4 इंटू 2 8, 9 इंटू 5 45। तो फाइनल आंसर जो आया वो आया 8/45। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 7। सेवन्थ क्वेश्चन के मैंने आपको 2 पार्ट ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं। यहाँ सेम स्टेप फॉलो करना है जो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 6 में सीखा था। डिवाइड के साइन आ रहे हैं तो आपको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा राइट हैंड वाले फ्रैक्शन को, ठीक है। थर्ड पार्ट नहीं हुआ हुआ है तो थर्ड मैं आपको अब एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले तो आप ये मिक्स्ड को बदल लो। 11 और 5 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 55 हो जाएगा, उसमें 2 ऐड हो जाएगा तो 57 बन जाएगा। 57/5 डिवाइड, इनको भी बदल लो। 4 × 4 क्या होता है 16, 16 में 3 ऐड कर लो 19/4। नेक्स्ट वर्क आप क्या करेंगे, ये जो पहला फ्रैक्शन है इसे तो आप ऐसे ही लिख दो 57/5। ये जो डिवाइड है इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके राइट हैंड वाले फ्रैक्शन का उल्टा कर दो रेसिप्रोकल 4/19। अब 19 के टेबल से 57 पूरा पूरा चला जाता है। 19 1 जा 19, 19 3 जा कर लो 57 आएगा। करके देख लेना रफ में आप मल्टीप्लाई, अगर टेबल याद नहीं है तो। अब आप क्या करोगे, कोई वैल्यू कटेगी नहीं तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। 3 × 4 12, 5 × 1 5। तो 7 के थर्ड पार्ट का जो आंसर आया वो आया 12/5। क्योंकि नीचे छोटी वैल्यू है तो मैं इसे मिक्स्ड में भी कन्वर्ट कर लूँगा। 5 2 जा 10, रिमाइंडर 2, तो 2 होल 2/5। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब आ जाते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे, वो भी ऐसे ही है। पहले तो ये मिक्स्ड बदल लो। 3 × 6 18, 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20/3। डिवाइड ऐसे ही बनाओ। 13 × 13 रफ में करके देखना। 13 × 13 होगा 169, उसमें 1 जोड़ेंगे तो 169 + 1 170/13। अब डिवाइड को बदल लो तो 20/3। डिवाइड को बदल के क्या बनाओ मल्टीप्लाई, इसको कर दो उल्टा तो 13 ऊपर 170 नीचे। अगला वर्क क्या करेंगे, ऊपर की 0 नीचे की 0 कट जाएगी तो हमने इन्हें कट कर दिया। अगला वर्क क्या करें, और कोई वैल्यू ऊपर नीचे सेम टेबल से कट नहीं रही तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 × 13 क्या होगा 13 2 जा 26, 3 × 17 करेंगे 17 3 जा क्या होगा 51। तो आंसर क्या आया 26/51। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर इसके फोर्थ पार्ट का। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 क्वेश्चन, पहला पार्ट क्या है, 1 की मल्टीप्लाई 5/16 से करनी है। तो आप जानते हैं 1 से मल्टीप्लाई करके आंसर तो वही आता है, तो सोचने की ज़रूरत नहीं, आंसर होगा 5/16। सेकंड पार्ट में क्या है, 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और जब 0 से मल्टीप्लाई किसी की भी करोगे तो आंसर 0 बनेगा। तो बिना सोचे यहाँ पर क्या लिख दें 0, कुछ भी सॉल्व नहीं करना, डायरेक्ट 0, ठीक है। ये क्वेश्चन देखें थर्ड पार्ट, 12 ऊपर और 12 नीचे, ये दोनों 12 के टेबल से कट जाएंगे। 12 1 जा 12, 12 1 जा 12। ऐसे ही 5 ऊपर 5 नीचे, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। हर जगह आपको सिर्फ एक ही वैल्यू दिखाई दे रही है 1। ऊपर भी 1 है सारे, नीचे भी 1 है सारे। तो ऐसे में आपका आंसर फाइनल क्या बनेगा 1 बनेगा। अपॉन के नीचे 1 नहीं लिखा करते, आना अपॉन के नीचे भी 1 है, बट अपॉन में जब 1 आ जाता है ना तो डिवाइड बाय 1 करके आंसर 1 ही आता है, तो इसलिए हम नीचे अपॉन में 1 नहीं लिख रहे, ठीक है। अब अगला देखो फोर्थ पार्ट, 11 के टेबल से 11 कट हो जाएगा। 11 1 जा 11, यहाँ भी 11 1 जा 11, बट इसमें माइनस था तो आपको माइनस भी लगाना पड़ेगा। ऐसे ही 6 के टेबल से ये भी और ये भी कट जाएंगे। 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, बट इसमें माइनस था तो इसमें माइनस आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई में पहले साइन मल्टीप्लाई करना, मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी सिखाया था, जिसमें माइनस आ जाता है तो हमें पहले साइन को मल्टीप्लाई करना है। तो ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस क्या बनेगा प्लस। प्लस लगाओ या मत लगाओ, नहीं भी लगाओगे तो भी ठीक है, और अगर लगा दोगे तो भी ठीक है। मैंने यहाँ लगा दिया ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। माइनस माइनस प्लस, 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। अपॉन के नीचे भी 1 है, तो अपॉन के नीचे जब 1 आता है तो 1 तो लिखा नहीं करते क्योंकि उसका साइन भी प्लस है। अगर हाँ माइनस का 1 होता ना अपॉन के नीचे तो हमें -1 लिखना पड़ता साइन की वजह से, बट नीचे अपॉन में प्लस का 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। तो फाइनल आंसर क्या हो गया प्लस का 1। अब इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं। 3/7 डिवाइड 3/7, इसे भी सोचने की ज़रूरत नहीं। हालांकि मैंने आपको तरीका सिखाया था कि यहाँ डिवाइड है तो डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाओ और उल्टा कर दो।
और अगर आप ऐसा नहीं भी करते हो ना तो सेम नंबर को डिवाइड कर रहे हैं सेम नंबर से, तो बिना सोचे डायरेक्टली 1 भी लिखा जा सकता है। ऐसा करके दिखा, डिवाइड उल्टा करके रेसिप्रोकल करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। कर देते हो तो भी ठीक है, वो गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। तो आप रेसिप्रोकल करके करना चाहते हो तो कर लो, अदरवाइज टाइम बचाना है तो सेम फ्रैक्शन को सेम फ्रैक्शन से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर 1 ही आएगा, बिना सोचे आप 1 लिखे। अगला वर्क सिक्स्थ, जो सिक्स्थ पार्ट है उसमें आप 0 को डिवाइड कर रहे हो किससे, 10/17। बिना सोचे आंसर लिखेंगे आप क्या, 0, सॉल्व, बिना सॉल्व करे, ठीक है। सोचना तो पड़ेगा ही, बिना सोचे कैसे लिखोगे, बिना सॉल्व करे, बिना सॉल्व करे आप बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। 0 को किसी भी वैल्यू से डिवाइड कर लो, यहाँ 10/17 है, कुछ और हो तो भी आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। सेवन्थ पार्ट, 4 होल 3/4 को डिवाइड करना है किससे, 1 से। अब किसी भी नंबर को, ये तो 4 होल 3/4 है, किसी भी नंबर को अगर ये 4 होल 3/4 नहीं भी होता, कुछ और होता है, तो किसी भी चीज़ को, किसी भी वैल्यू को अगर डिवाइड करा जाएगा 1 से तो आंसर बनेगा वही नंबर, कौन, जो दिया था 4 होल 3/4। तो ये हो गया आपका 7th पार्ट। अब आ जाते हैं 8th पार्ट पे। 8th पार्ट है 1 डिवाइड 8/5। अब यहाँ हम 1 को डिवाइड कर रहे हैं, इसमें क्या था, किसी अदर वैल्यू को 1 से डिवाइड करा था, तो 1 से डिवाइड करने पे आंसर वही आता है। बट 1 को डिवाइड करके आंसर वही नहीं आएगा। कभी आप सोचोगे इसमें भी वही लिख दें, भाई यहाँ डिवाइड एक वैल्यू को 1 से कर रहे थे, बट यहाँ जो 8th पार्ट है ना उसमें हम 1 से नहीं कर रहे। अगर 1 से करते तो वही आता, बट यहाँ तो 1 को किया जा रहा है, 1 से नहीं कर रहे हैं, 1 को किया जा रहा है। तो अब क्या करोगे, 1 को तो ऐसे ही लिखो, डिवाइड को बना दो मल्टीप्लाई, 8/5 का उल्टा कर दो 5/8। अब 1 से मल्टीप्लाई इसकी होनी है, तो 1 से मल्टीप्लाई इसकी क्या, किसी की भी होगी ना, तो 1 से मल्टीप्लाई करके आंसर वही बनेगा। तो हम लिख देते हैं आंसर क्या आएगा, 5/8। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी आपको सेम स्टेप्स से फॉलो करना है। यहाँ मैंने कुछ पार्ट सॉल्व कर रखे हैं, फर्स्ट पार्ट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे करना है। बस यहाँ फ़र्क ये है, अभी हमने जो मल्टीप्लिकेशन करी थी वो 2 फ्रैक्शंस की करी थी, बट इसमें कितने कितने फ्रैक्शन आ रहे हैं, 3 फ्रैक्शन आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी आपको वही स्टेप फॉलो करने हैं सेम जैसे हमने प्रीवियस में करा था। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेम टेबल से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कट करते हैं, और कोशिश करें बड़े से बड़े टेबल से कट करने की, जैसे कि 9 और 27, 9 के टेबल से कट जाएंगे, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27। ऐसे ही 4 और 16, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 2 ऊपर और 4 नीचे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब आप इनको लिख लो या फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, दोनों वेज करेक्ट है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो 1/3 लिखेंगे यहाँ, फिर 1/2 लिखेंगे मल्टीप्लाई में, फिर मल्टीप्लाई में 1/3। अदरवाइज डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, 1 × 1 × 1, ये सब 1 मल्टीप्लाई ऊपर होंगे और नीचे होंगे 3 × 2 × 3, इन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1 × 1 × 1 1, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18। तो फाइनल आंसर 9th के फर्स्ट का क्या हो गया, 1/18। सेकेंड और थर्ड मैंने सॉल्व कर दिए हैं। फोर्थ देखो कैसे होगा, पहले ये मिक्स्ड फ्रैक्शन बदल लेंगे हम, यहाँ मिक्स्ड दिया है, 9 2 जा 18 और 1 19/9 इंटू 5/38 ऐसी, इंटू 5 2 जा 10 और 1 11/5। अब 5 और 5 तो कट गए, 19 का टेबल से 38 पूरा पूरा जाएगा, 19 1 जा 19 2 जा 38। अब और कुछ कट होगा नहीं, तो हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख देना है। किस किस की मल्टीप्लाई करनी है, ऊपर है 1, 5 तो कट चुका है, और 11, यहाँ 9 है और 2 है, 5 तो ये कट चुका है। तो ऊपर तो मल्टीप्लाई होनी है 1 और 11 की, तो 11 आएगा, नीचे होनी है 9 और 2 की, तो 9 2 जा क्या आएगा 18। तो 9th के जो 4th पार्ट का आंसर हो गया वो हो गया 11/18। इसी तरह से रिमेनिंग पार्ट भी आपने सॉल्व करने हैं, ये सब मैंने सॉल्व कर रखे हैं। ये स्टेप्स आप वही फॉलो करेंगे, कुछ भी स्टेप अलग नहीं है, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करा था वही सब सेम आपको यहाँ भी फॉलो करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन में बोला है फाइंड द नंबर, वो कह रहा है आपको फाइंड करना है एक नंबर
सबसे पहला काम क्या करें, लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स। मान लो कि नंबर जो हमें फाइंड करना है वो नंबर क्या है, कोई वैल्यू तो हमें मालूम नहीं क्या है, तो हम एक अल्फ़ाबेट भर देते हैं और उस अल्फ़ाबेट की वैल्यू को फाइंड करेंगे हम खुद। ठीक है, अब आगे फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है, फर्स्ट पार्ट में बोला है 3/8 ऑफ, ये ऑफ वर्ड है ना, ऑफ के बाद क्या है विच, ये विच कौन है, ये विच यही नंबर है जिसको फाइंड करने को कह रहा है। तो विच हटा के आप क्या लिखोगे, नंबर लिखोगे एक्स। इस वर्ड का मतलब होता है इक्वल टू, यहाँ पे जो इस दिया है इस वर्ड मीन्स इक्वल टू 30। अब आप क्या करेंगे, 3/8 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 30। अब अगला वर्क, नीचे का 8 ऊपर आ जाएगा, ऊपर का 3 नीचे, एक्स यहीं रहेगा, तो एक्स को तो यहीं छोड़ दो, 30 को भी वहीं छोड़ दो, इन दोनों को तो कुछ करना ही नहीं, एक्स इक्वल 30 ऐसे लिख दिया। नीचे का 8 मल्टीप्लाई में ऊपर पहुँचा दो और ऊपर का 3 नीचे पहुँचा दो, 3 से 30 10 बार कट जाएगा, तो x इज इक्वल टू 80। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। इसी तरह से सेकंड भी करना है। सेकंड पार्ट में क्या बोला है, 5/6 ऑफ विच, ये विच कौन है, वही नंबर जो हमें फाइंड करना था। तो 5/6 ऑफ x, इस वर्ड का मतलब इक्वल टू 120, 5/6 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई x इक्वल टू 120। ये दोनों तो सही हैं, इन्हें तो ऐसे ही लिख दो, x इक्वल टू 120। ऊपर का 6 नीचे आ जाएगा, सॉरी नीचे का 6 ऊपर और ऊपर का 5 नीचे, रेसिप्रोकल कर देंगे तो मल्टीप्लाई में 6/5 हो जाएगा, 6 ऊपर और 5 नीचे। अब 5 के टेबल से ये दोनों कट जाएंगे, 5 1 जा 5, इसे भी कट करेंगे, 5 2 जा 10, रिमाइंडर क्या बचेगा 2, 2 और 0 20, 5 4 जा 20। अब मल्टीप्लाई करनी है, जो जो बचे हैं उनको मल्टीप्लाई कर दें, 24 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 जा 24, 2 इधर आ जाएगा, 6 2 जा 12 और 2 14। तो आपका जो आंसर बन गया वो हो गया 144। तो इस तरह से आप ये दोनों पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज ओवर। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू नेक्स्ट एक्सरसाइज।